Hey guys, hopefully you have seen my first part of this video, rubidium strontium dating method, so that if you are able to understand this part, so you must go through with that. So let us start. How much strontium 87 जो कि रेडियोजेनिक है, कितना हमारे पास रेडियोजेनिक strontium 87 है अगर हम लोग टोटल strontium 87 में देखें। हमको पता है कि strontium का 4 आइसोटॉप्स हैं, जिसमें से एक हमारे पास strontium 87 है जो स्ट्रोंशियम 87 नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रुबिडियम से भी स्ट्रोंशियम आ रहा है जो कि रेडियोजेनिक है, जो स्टार में मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है, अब हम इसकी सर्च में चल पड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल और बेसिक क्लियर करने वाला डायग्राम है ये। तो इसके अंदर बेसिकली 3 इवेंट हम देख सकते हैं, इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3। ठीक है, इवेंट 1 को अर्थ फॉर्मेशन का नाम दिया गया है, इवेंट 2 को जब न्यू रिजर्वर बना या फिर जो पार्शियल मेल्टिंग हुई, क्रिस्टलाइजेशन हुई तब, और इवेंट 3 जो प्रेजेंट यानी टुडे की बात है। ठीक है, बारी बारी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ के फॉर्मेशन के दौरान उसके अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रुबिडियम स्ट्रोंशियम प्रेजेंट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस टाइम का जो हमारे पास था उसको हमने क्या बोल दिया, प्रीमोर्डियल, मतलब एक फिक्स कंसंट्रेशन थी इनकी। स्पेशली हम लोग बात करें स्ट्रोंशियम 87 की एज कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम 86 हमें पता है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो ये जो स्ट्रोंशियम 87 है, इसकी कंसंट्रेशन एक फिक्स्ड थी इनिशियल टाइम की, जिसको हम लोग नोट करके रिप्रेजेंट करते होते हैं। ये प्रीमोर्डियल टाइम का हमने बोल दिया। टाइम चलता गया, बढ़ता गया, कोई आर्बिट्रेरी टाइम मतलब कोई टी टाइम मान लो। उस टाइम पे हमारे पास पार्शियल मेल्टिंग हो गई अर्थ की, जिससे एक ऐसा रिजर्वर बन गया जहाँ पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मतलब एक मेल्टिंग होने के बाद एक स्पेसिफिक रॉक बन गई कह लो, या स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो। एक क्लोज सिस्टम हम लोगों ने उसको इमेजिन कर लिया, जहाँ पे हमारे पास उसके अंदर रुबिडियम और स्ट्रोंशियम आ गए। ठीक है, अब रुबिडियम स्ट्रोंशियम ऑलरेडी अर्थ के अंदर जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अब साथ के साथ हमारा एक हमने क्लोज सिस्टम इमेजिन कर लिया कि हाँ चलो ये क्लोज सिस्टम बन गया जहाँ पे रुबिडियम स्ट्रोंशियम आ चुके हैं। तो क्या उस रुबिडियम का कन्वर्जन स्ट्रोंशियम में भी होना है साथ साथ? बिल्कुल होगा। अगर वो रुबिडियम भी साथ साथ स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट होगा, क्या स्ट्रोंशियम 87 की कंसंट्रेशन हमारे टाइम के साथ बढ़ना स्टार्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है ना। तो आज प्रेजेंटली भी जो स्ट्रोंशियम 87 की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि डीके होता जा रहा है। ये लोकल रिजर्वर का मतलब ये हो गया कि एक हमने क्लोज सिस्टम, क्योंकि पहले क्या था, एक ओपन सिस्टम कंसिडर कर लो, तो ओपन सिस्टम में हम लोग काम कर ही नहीं सकते, हमारी कंडीशन यही है। आइसोटोप जो है वो लॉक होने चाहिए क्लोज सिस्टम के अंदर, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन कभी भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती, कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो रुबिडियम स्ट्रोंशियम प्रेजेंट थे, उसके रुबिडियम फिर स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हुआ, इसलिए स्ट्रोंशियम 87 विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रोंशियम 86 जो कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है वो बढ़ती गई। टी टाइम 0 का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबंडेंस ऑफ स्ट्रोंशियम 87 विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रोंशियम 86। स्ट्रोंशियम 86 क्योंकि ये स्टेबल आइसोटोप है स्ट्रोंशियम का, ना ये डीके होता ना ये प्रोड्यूस होता। दूसरी बात क्या है कि जो स्ट्रोंशियम 87 है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रोंशियम 86, या फिर कहीं दोनों की रेशियो वो इंक्रीज करनी चाहिए सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल करनी चाहिए, हम अभी देख के हटे हैं, हम इवेंट 1, 2, 3 इजिली समझ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट 3 के बारे में क्या लिखा है इसने, कि जो रुबिडियम का डीके हुआ है जिससे इसकी रेशियो इंक्रीज हुई है, ये बात हम समझ चुके हैं। लेटर फॉर्म्ड रिजर्वर अंटिल टुडे। ठीक है, यही सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए हो बड़ी इजीली। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा आइसोक्रोन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आइसोक्रोन क्या होता है। ठीक है, अब हमारा एम ये है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को समझते हैं जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पहले इस चीज को समझते हैं कि ये हमको एक स्टैंडर्ड पता है। ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रोंशियम 87 इक्वल टू स्ट्रोंशियम इनिशियल कितना था प्लस रुबिडियम ई लैम्डा टी माइनस 1।
क्या हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें इस तरीके से, इस तरफ हमारे पास y आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास x आ जाएगा, इस तरफ हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पे वैसे लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रोंशियम 87 है, इसका मतलब क्या है कि एक इंटरसेप्ट भी अवेलेबल है। तो कुछ यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आगे वाले बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे भी स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, तो स्लोप होता है हमारे पास m क्या है, m इज दिस e lambda t minus 1 is our m, फाइन। सो इतनी सी बात समझने के बाद हमको थोड़ा आइडिया हो गया कि हम लोग अभी डिटेल में क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये ठीक है, चलो हमने समझ लिया बेसिक मैथ्स के फॉर्म में। लेकिन जो हमारा जियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे जो हमको जिसके ग्राफ बनाने हैं वो हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हमको कोई बोले कि बताओ भाई टोटल डॉटर्स कितनी है, मतलब कितने न्यूक्लियाई ऑफ डॉटर्स हैं जो डिकेड हो चुकी हैं, हम कहेंगे भाई टोटल में से जो इतने बचे हुए माइनस कर दो। मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और 25 रुपए रह गए हैं, तो 75 रुपीज तो मेरे डॉटर्स ही हैं फिर जो डीके हो गए हैं, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो डॉटर्स कितने हैं टोटल माइनस जो बचे हुए न्यूक्लियाई हैं हमारे n है, ये हमारे टोटल स्टार्टिंग के न्यूक्लियाई है। n इक्वल टू n नॉट ई लैम्डा टी माइनस 1, सॉरी n इक्वल टू n नॉट ई लैम्डा टी, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। और हम इसको चाहे तो कन्वर्ट कर लें n नॉट इक्वल टू n ई लैम्डा टी, कोई दिक्कत नहीं है इस इक्वेशन में। n नॉट इक्वल टू n ई की पावर लैम्डा टी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। एक बात का हमको पता है कि डी स्टार इक्वल टू, अब हमने बेसिकली किया क्या है कि एन नोड की वैल्यू यहां पुट कर दी इसके अंदर, ठीक है। हम पिक्चर थोड़ी साफ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी 1, तो हमने एन नोड की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो क्या आया, डी स्टार इक्वल टू एन की पावर ई लैम्डा टी माइनस एन, ऐसे कैसे, जिसके बाद हम लोगों ने n कॉमन ले लिया, तो n इक्वल टू आ गया ई लैम्डा टी माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, डी स्टार की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बात का हमको पता है कि जो टोटल डॉटर्स हैं टुडे कह लो, या फिर कह लो टोटल डॉटर्स, वो कितने हैं, जो इनिशियल थे और जो रेडियोजेनिक है, ये दोनों मिला के हमारे टोटल बन रहे हैं। तो D इक्वल टू डी स्टार डी नोड, ऐसे कैसे, डी स्टार की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल करके पुट कर दी, क्या आ गया, D इक्वल टू डी नोड प्लस एन ई लैम्डा टी माइनस 1। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, नहीं है। ये था हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हम इसको अपना जियोकेमिस्ट्री में कनेक्ट कर देते हैं। तो स्ट्रोंशियम टुडे कितने हैं, स्ट्रोंशियम देखो ये हमारा सेम इक्वेशन यही है, रिजल्टेंट जो हमको निकालना है, स्ट्रोंशियम जो इनिशियल थे प्लस स्ट्रोंशियम स्टार कितना, ये वाली इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। n क्या है हमारे पास, रुबिडियम है, ई लैम्डा टी माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और ये वाली हमारी इक्वेशन है जो हम लोगों ने ऊपर निकाली थी ये करके, इसके हमें आगे डिटेल में जानी, हमारा एम था इस इक्वेशन पे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को हम लोगों ने पूरी की पूरी स्ट्रोंशियम 86 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये स्टेबल है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, D इक्वल टू डी नॉट प्लस पी ई की पावर लैम्डा टी माइनस 1, ठीक है। P मतलब पेरेंट कह लो, ठीक है, और D हमारे पास क्या, डॉटर है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से,
कंपेयर क्या करना है, जो हमने पहले किया था उसी बात को हम लोग यहाँ पे दोहरा रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफाइड फॉर्म में कि हम एग्जैक्टली हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारे ग्राफ बनाने का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया mx, तो y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन बन गई। क्या इसको भी ड्रॉ कर दें? बिल्कुल कर देते हैं। देखो सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, स्टोनशियम 87/86, ये इनिशियल मतलब नोड वाला, और ये पेरेंट ई लैम्डा टी माइनस 1। सेम इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव कर ली है बहुत अच्छे तरीके से, जिसको हम लोगों ने कंपेयर भी कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सेम वही हमारा लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, जिसका नाम हम लोग देंगे रुबिडियम स्ट्रोंशियम। इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारे यहाँ पे आ गया, सॉरी इंटरसेप्ट हमारे यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास स्लोप हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया। बिल्कुल इजीली हमने इसको कंपेयर करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यार ये इसका क्या चक्कर है, जो ये ऐसे लाइन बनी हुई है इसको लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है नियरली 45 डिग्री एंगल पे, इस बात को भी समझना पड़ेगा, ये भी तो कॉन्सेप्ट ही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इवेंट 2 डिस्कस किया था क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे, जब हमारे सारे आइसोटॉप लॉक हो गए थे, एक क्लोज सिस्टम लोगों ने इमेजिन किया कि रिजर्वायर के अंदर, उसके बाद हुआ क्या, रुबिडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी थी, बिल्कुल करी थी, रुबिडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करके क्या उसके बाद स्ट्रोंशियम के अंदर डीके होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन रुबिडियम तो कम होगा ना। अगर यहाँ पे मान लो 100 हमारे पास रुबिडियम थे, उसने डीके करना स्टार्ट कर दिया, मतलब टाइम बढ़ता गया, इवेंट 3 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की तरफ टाइम कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे क्या होगा, रुबिडियम क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, और जो स्ट्रोंशियम है वो बढ़ता रहेगा, स्ट्रोंशियम 87 जो कि रेडियोजेनिक है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक इस तरीके से एक ग्राफ बन जाता है। अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, और उसके थ्रू हमें और भी चीजें क्लियर होंगी। एक ले लो हमारे पास प्लेजियोक्लेज रिच रॉक, एक ले लो बायोटाइट है, ठीक है। अब बोवेन रिएक्शन सीरीज के हिसाब से हमको पता है कि पहले कौन बनता है, पहले बनता है बायोटाइट। इसका मतलब उसके अंदर मान लो जो रुबिडियम हो वो ज्यादा चला गया, क्योंकि जिस रॉक के अंदर हमें पता है पोटाशियम होगा, उस रॉक के अंदर पोटाशियम को सब्स्टिट्यूट कौन कर लेगा, रुबिडियम कर लेगा, तो रुबिडियम रिच जो रॉक होगी तो उसके अंदर क्या होगा, डीके करेगा वो। जो प्लेजियोक्लेज है वो बाद में क्रिस्टलाइज होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि जितना स्टार्टिंग में मिनरल्स होंगे हाई कंसंट्रेशन हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके अंदर क्या होगा, ज्यादा रुबिडियम इनकॉर्पोरेट कर जाएगा एज कंपेयर टू लेटर ऑन मिनरल्स जो लास्ट में बनते हैं, ठीक है। तो प्लेजियोक्लेज वाले जो मिनरल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो ऐसे हमें इनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से भी हम इसको एग्जांपल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। देखो इवेंट 2 पे हमें पता है कि क्रिस्टलाइजेशन हुई थी, तो 2 डाटा पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इवेंट 2 को दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारे पास जो सबकी कंसंट्रेशन को हमने एक पॉइंट पे दिखा दिया है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, इवेंट 2 और इवेंट 3 के बीच का प्रोसेस है। उसमें क्या है, उसमें क्या हुआ कि बिटवीन इवेंट 2 एंड 3 रुबिडियम जो है वो स्ट्रोंशियम 87 जो कि रेडियोजेनिक है वो बनना स्टार्ट हो गया, रुबिडियम जो है लोस्ट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब रुबिडियम की कंसंट्रेशन कम होनी स्टार्ट होगी, लेकिन स्ट्रोंशियम जो हो गया वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोगों ने इसको एक तो -45 डिग्री पे एक ट्रेजेक्टरी हमारे पास एक एंगल बन गया, ये एंगल कह सकते हैं -45 डिग्री है ना, जिसका स्लोप क्या है हमारे पास ई लैम्डा टी माइनस 1। तो भी हम लोग कुछ अपने फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग
इनकम्पैटिबल कंपैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसको यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे ज़रूरत है दोबारा पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है, रुबिडियम लिखा हुआ है, राइट साइड पे वही y=mx + c करके कर्व करके वो इमेजिन करके चलो एक बार दिमाग में, आगे हम बात को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब हमको पता है कि जो मेंटल है, मेंटल के अंदर मेंटल यहाँ पे, ठीक है, ये रीजन किसका है, मेंटल के अंदर जो इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं। इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स कम होते हैं। इनकम्पैटिबल में हमारे पास क्या रुबिडियम एग्जांपल आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो अगर मेंटल के अंदर कम है, चलो मान लो मेंटल की पार्शियल मेल्टिंग हो गई, एन के ऊपर हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल मेल्टिंग हो गई मेंटल की। ठीक है, पार्शियल मेल्टिंग होते सार क्या हमें पता है, मेंटल से क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, और क्रस्ट की के अंदर जब क्या हुआ, सारे इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स क्रस्ट में आ गए। ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स थे क्रस्ट के अंदर कंसंट्रेटेड हो गए। क्या क्रस्ट के अंदर रुबिडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है? अगर क्रस्ट के अंदर रुबिडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो रुबिडियम से स्ट्रोंशियम, क्या स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है। तो क्या हम लोग कुछ इस तरीके से इसको बना लेंगे, तो जो मेंटल हमारी बच गई है उसको हम बोलते हैं डिप्लीटेड मेंटल। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीटेड मेंटल। तो क्या उसके अंदर इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या उसके अंदर स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगी? तो क्या इसका कर्व और भी नीचे नहीं आ जाएगा? इसको थोड़ा सा और सफाई से बनाते हैं। अगर ये हमारे लिए किसका था, क्रस्ट का, ये हमारे पास क्या है, डिप्लीटेड मेंटल। और ये तब का केस है जब नॉर्मल कंडीशन है, जब कुछ नहीं हो रहा, हम एक इमेजिनरी नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहे हैं। अगर हमको ये बात समझ में आ गई है तो हम अभी बड़े आसानी से इस कर्व को भी समझ जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रुबिडियम स्ट्रोंशियम ग्रोथ कर्व। क्या लिखा हुआ है, रुबिडियम बाय स्ट्रोंशियम रेशियो ऑफ द रेजिडुअल मैग्मा ग्रेजुअली इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन। अब जब हमें पता है कि मेंटल से जब मेल्टिंग हुई तो मेल्टिंग के अंदर, मेल्ट के अंदर क्या रह जाएगा, रुबिडियम बाय स्ट्रोंशियम। मान लो रुबिडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो रेजिडुअल मैग्मा होगा, और वही हमारा बेसिकली क्रस्ट बना रहा है। ठीक है, मेल्टिंग होने के बाद अगर वहाँ पे इसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर रेशियो इसकी बढ़ जाएगी तो स्ट्रोंशियम भी तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्रस्ट की मेल्टिंग की आगे फर्दर प्रोसेस है, हमें इस पी पॉइंट के आगे नहीं गए, हम लोग एम से एन गए, एन से पी गए। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एन पी एम तक नॉर्मल कंडीशन है ये, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। और डिप्लीटेड मेंटल का केस है जहाँ पे रुबिडियम बाय स्ट्रोंशियम और भी कम हो गए। ठीक है बात। अगर हम लोग पी पॉइंट से आगे मूव ऑन करें तो क्या हम लोग सेम केस ही आगे, सेम स्टोरी आगे कंटिन्यू हो जाएगी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जब अगर पार्शियल मेल्टिंग हुई, क्रस्ट की मेल्टिंग हुई, तो क्या उसके अंदर जो मेल्टिंग होने के बाद बनेगा उसमें और भी ज़्यादा इनकम्पैटिबिलिटी जो एलिमेंट्स की वो बढ़ जाएगी, जिससे और भी स्ट्रोंशियम बढ़ जाएगा, तो और भी स्टीपनेस आने को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ऐसे करके ये कंटिन्यूसली केस चलता रहेगा। ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, फिक्स रेशियो हैं जो कैलकुलेट की गई हैं। हमने पहले भी इसको स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, प्रीवियस वीडियो में 0.7045। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेटिव फॉर्म में लैब के अंदर कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रुबिडियम स्ट्रोंशियम ग्रोथ कर्व कैसे बनता है, कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, और क्या लिखा है उसमें, कोजेनेटिक इग्नियस रॉक जनरेटेड बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन।
from the parent magma will have increasing rubidium by strontium के ratio in बढ़ेगी with increasing differentiation, ठीक है, provided it closed system। ये हमारी सबसे पहली कंडीशन, एकमात्र कंडीशन, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओपन सिस्टम में हमारा किसी काम का ही नहीं है, कुछ भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग रेशियो की बात करें रुबिडियम स्ट्रोंशियम ग्रोथ कर्व की, तो रेशियो हम लोगों ने देख लो यहाँ पे जैसे दी गई है, बेसाल्टिक एक कॉन्ट्राइट मेटेओराइट से इसकी रेशियो निकाल रखी है, स्ट्रोंशियम 87 बाय स्ट्रोंशियम 86, इनिशियल की जो नोड की वैल्यू है 0.699 और जो स्ट्रोंशियम 87 बाय स्ट्रोंशियम 86 ये है 0.7045 यहाँ की, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास मीनिंगफुल आइसोक्रोन क्या होता है। तो रेशियो जो पेरेंट टू डॉटर की होती है वो लार्ज होनी चाहिए, ताकि हम लोग इजीली अपनी वैल्यूज को एनालाइज कर पाएं और एक प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाएं कि ट्रेंड क्या है। जो पेरेंट डॉटर रेशियो है वो शुड हैव लार्ज रेंज, वही बात, रेंज ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम लोग उसका एरर को कम कर सकें एज के अंदर, ताकि एज का जो, देखो एरर तो आएगा ही, एरर भी मिलियंस में ही आता है इसका, तो कि एरर कम से कम हो और हम थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ पाए। और रुबिडियम स्ट्रोंशियम रेशियो जो अर्थ की है वो 0.029 है, जो मेंटल के अंदर इसकी रेशियो कम है, हालांकि क्रस्ट के अंदर ज़्यादा है। आई होप आपको इस वीडियो की बहुत हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।